Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to the one and only amazing platform पर गुजरात वर्ड पाल इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम क्लास का मैथ्स लेके आए। मैथ्स सब्जेक्ट सुनते ही पूरी बॉडी के अंदर सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। अरे आप तो मैथ्स पढ़ेंगे। जी हाँ, अरे मैथ्स बहुत से बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। उनको मैथ्स वर्ड सुनते ही ना यार खलबली मच जाती है कि यार मैथ्स पढ़ने में। लेकिन स्टिल कुछ बच्चों के लिए मैथ्स दुश्मन वाला सब्जेक्ट है। कुछ बच्चों को यही लगता है यार मैथ्स नहीं होता तो ही अच्छा होता है, मैथ्स पढ़ते तो यार सब दिमाग से आ जाता है, यार समझ में नहीं आता है, मैथ्स बाउंसर जाने लगती है बेटा। तो मैं कहूंगा बेटा उन बच्चों से जिनके लिए मैथ्स समझ में नहीं आती, उनके लिए स्पेशल ये चीज सुन लेना कि बेटा कुछ लोगों के लिए वो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रीजन ये है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और जहां पे आपके जो डाउट्स और जहां पे आपकी गलतियां होती है वो उसे आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, चीजें समझ नहीं पा रहे हो, आप ऊपर ऊपर देख पा रहे हो, पूरी डेप्थ में मैथ्स को महसूस नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से मैंने मैथ्स कराई है उस तरीके से एक बार आप मैथ्स पढ़ना तो शुरू करो, समझना तो शुरू करो, अपने आप दिल दे बैठोगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 11 का मैथ्स का एक मस्त सा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, चलो स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पहली एक्सरसाइज, जहां पे आज हम मीन देखने वाले हैं और पुष्पा भाव को याद करके आज हम मीन पढ़ने वाले हैं। तो मीन जो है वो एक लेक्चर के अंदर पूरा खत्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मीन निकालना। तो देखो मीन निकालने से पहले आपको मीन के 3 फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तीन फॉर्मूला आज आपको पढ़ा देता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये पहला फॉर्मूला है। और तीन फॉर्मूला यही है? तीन फॉर्मूला ऐसे ही है। देखो सेकंड फॉर्मूला देख लो, कंधा उठाकर लिख लो ऐसे, एक्स बार बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, पुष्पा भाव, डी आई क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। यहां पे एक्स आई था, आपने एक्स आई में से ए माइनस कर दिया, तो यहां पे ए प्लस कर दिया। समझ आया? चलो फिर थर्ड एक फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सॉरी डी आई की जगह पे यू आ जाता है, क्या आता है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो इनटू एच करना होता है, क्या करना होता है, एच। तो ये फॉर्मूला कैसे, देखो यू आई जो है ना वो डी आई डिवाइड बाई एच है, क्या है, डिवाइड बाई। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी को बहुत शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है तो एक्स आई माइनस ए भी कर लेता है। क्या करता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ऐसे भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। क्या करोगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, खत्म। देखो आप क्या कर रहे थे, ए माइनस कर रहे थे तो ए ऐड कर दिया, आपने एच से डिवाइड कर दिया तो एच मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यही 3 फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला ये, सबसे कम कैलकुलेशन, फटाफट हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस। ठीक है, चलो ये दिया था, ध्यान से सुनना। 0 से 2 पहले पढ़ लेते हैं, इस पहले डेटा को एक्सप्लेन कर लेता हूं, उसके बाद देखो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं। एक सर्वे से देखो, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality, find the mean। मतलब 0 से 2 प्लांट का प्लांटेशन कितने घर ने किया, एक। क्लास बनाइए, एग्जैक्ट नंबर नहीं, क्लास है। 0 से 2 की एक क्लास, 2 से 4 की एक क्लास, 4 से 6 की एक क्लास, 6 से 8 की एक क्लास, ये क्लास बनाइए। जब जिन किसी ने प्लांट नहीं लगाया हो या है ना लगाया हो, ज्यादा से ज्यादा 2 तक, कितने घर, एक घर। 2 से 4 से पूछा, 2 और 4 के बीच में कितने लोगों ने ऐसे प्लांट है, कितने लोगों लगाने वाले हैं जो 2 से लेके 4 के बीच में प्लांटेशन किया है, तो आंसर आया 2। अब 4 से 6 के बीच में कितनों ने प्लांटेशन किया है, तो आंसर आया 1।
6 से 8 के बीच में कितनों ने प्लांटेशन किया? तो आंसर है 5। ऐसे तो क्वेश्चन ग्रुप में पूछा गया तो उसके बाद सर्वे करके यहाँ पे आंसर लिख दिया गया, तो हम नीचे आ जाते, सर्वे का आंसर लिखते और उसका मीन निकालते। तो जो ये डेटा था उसे हमने ऐसे लिख दिया, अब इसका आंसर निकालते। चलो, ये से क्लास 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 कहते हैं। और देखो क्लास, मैं आपको पूरा चैप्टर क्वेश्चन 1 में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन 2 से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसे आप क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास। क्लास तो मिल गई सर। अच्छा, क्लास लेंथ कितनी है? देखो 0 से 2 तो 2, यहां भी देखो गैप, दोनों तरफ गैप सेम है ना? चलो, और कुछ बच्चे कैसे कहते हैं? क्लास लेंथ इसे मान लेते हैं तो 2, क्लास लेंथ इसे नहीं, इसे ली जाती है ऐसे 2। एक्चुअली ये भी है, इसी को क्लास लेंथ ली जाती है, बट 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे भी है तो हाँ, चलो 2 हो गया क्लास लेंथ। अच्छा, इनके बीच की वैल्यू बताओ, एक कैसे निकलेगा सर? इसके कहते हैं मीड पॉइंट, मीड वैल्यू 0 + 2 डिवाइड बाई 2, बट 2 + 4 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा? 5। तो कैसे करोगे? ये वैल्यू कैसे लिखोगे? तुम्हारी क्लास देखो, क्लास कैसे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब 2 2 2 2 2 2 2, सब में 2 2 का गैप है, देखा? तो यहाँ पे भी 2 2 का गैप ही आएगा। पहला निकालो, फिर 2 बढ़ा दो, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। क्लियर? अच्छा, इसे कहते हैं मीड पॉइंट, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम चीजें रिपीट होना, रिपीटेशन को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, और तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला जो घिसा पिटा फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। क्या करोगे? आपको fi xi का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। fi को xi के साथ 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 30, 22, 13 3 जा 39। हो गया डन। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? सिग्मा fi xi, सिग्मा मतलब सबका एडिशन कर लो, इधर से 162 आया। fi चाहिए, fi का एडिशन कर लो, कितना आया? 20 आया। 20 कितना आ जाएगा? 16 मतलब 8, और ये एक पॉइंट लग गया 8.1। कितना आंसर आया? 8.1। लो आ गया। क्लियर है? इसमें लिखेंगे पर हाउसेस, पर हाउसेस कितना प्लांटेशन हुआ है बेटा? 8.1। चलो नेक्स्ट देखो यार, गैप देखो, पहले गैप देखा जाता है 20 20 20 20 20 20। अच्छा, तो क्वेश्चन नीचे उतार लेते हैं हम लोग। स्टेप डेविएशन मेथड है। चलो 20 20 की गैप हो गई, और ये तुम्हारी fi आ गया, राइट? चलो, अब इनके बीच की वैल्यू कितनी होगी? 500 और 520 के बीच का 510। अब गैप कितना है? 20 20 20 20 20, तो इधर भी 20 20 बढ़ा दो, 530 550 570 590। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है ना ए एज्यूम करने की। तो ए एज्यूम आप कहीं पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं पे भी कर लो, लेकिन एक तरीका होता है जिससे क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्या ना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके सामने ए ले लो, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन छोटे छोटे नंबर का करना पड़ेगा। स्मार्ट होते हैं। या दूसरा ऐसा करते हैं कि एग्जैक्ट बीच में जाके ए ले लो। देखो, आप कहीं पे भी ए लोगे ना, आंसर तो आने ही वाला है, ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, चलो देखो, स्टेप डेविएशन पे डायरेक्ट आ गए ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इसके लिए मैं डी निकाल देता हूं। इन्होंने यूआई निकाला है, मैं पहले डी निकालता हूं। पहले मैं क्या निकालता हूं? डी, उसके बाद यूआई निकालूंगा। पहले निकालूंगा डी, उसके बाद निकालूंगा यूआई। देखना, एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद तो आप डायरेक्ट यूआई निकालते चले जाना। मुझे बताओ,
डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए। 550 ये सब एक्स आई है, सब में से 550 माइनस करो, इसमें से भी 550, इसमें से भी 550, इसमें से भी 550। तो देखो सब ऊपर से 550 माइनस करना चालू करते हैं, मैं बीच से चालू करता हूं। 550 में से 550 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 0। 530 में से 550 माइनस करोगे, इससे ये कितना छोटा है, 20। 510 में से 550 माइनस करोगे, 40। इससे ये कितना छोटा है, 40। 570 में से 550 माइनस करो, 20। इससे ये कितना बड़ा है, 20। 590 में से 550 माइनस करो, 40। इससे ये कितना बड़ा है, 40। ऐसा, ये मेरा तरीका, ये पुष्पा भाव का तरीका, झुकेगा नहीं साला, ये पुष्पा भाव का तरीका। चलो डन। अब क्या करोगे, क्लास लेंथ बताओ कितनी, क्लास लेंथ h बराबर 20। ui क्या था, di डिवाइड बाई h, बीच से डिवाइड भी करना है, 0 20 से डिवाइड करो -1, 20 से डिवाइड करो -2, 1 और 2, डन। ये आ गया 0 1 2 2 -1 2 -1 2, क्लियर है। और एक गुरु मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल लो, पुष्पा भाई बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हारी क्लास लेंथ यूनिफॉर्म है, कैसी क्लास लेंथ यूनिफॉर्म है, अगर यूआई निकाला है तो ए जो जिसमें तुमने ए जहां पे एज्यूम किया है उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3 -4 -5, नीचे +1 +2 +3 +4 सब डाल दो, 0 -1 -2 1 2 डालते चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, डन। चलो ये ए, इसके सामने 0 -1 -2 1 2 सब डाल दो, खेल खत्म हो गया। चलो अब तुम्हें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखो, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। a की वैल्यू कितनी है, ये देखो 550 लिख दिया। fi ui मतलब fi का मल्टीप्लिकेशन ui के साथ, fi को ui के साथ मल्टीप्लाई कर डाला, 12 2 जा 24, 14 1 जा 14, 8 0 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। अब देखो, अब कुछ बच्चे ना कैलकुलेशन में बहुत खतरनाक तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, देखना बहुत ही खतरनाक तरीके से देखना। ये सबका मैं एडिशन करेंगे, फिर ये सबका मैं नहीं करता, देखो मेरा तरीका देखना भाई। तुम दोनों मिला के कितने हो गए, 26, तुम कितना है 24, 26 में से अगर मैं 24 निकालूंगा तो कितना बचा, 2, मतलब 2 बचा। तुम दोनों कर जाओ, तुम भी कर जाओ, इधर 26 और इधर 2, कितना बचा 24। अब तुम दोनों के बीच में देखो, तू -14 में 2, 14 में से 2 गया -12, -12 इन सब का एडिशन कितना है, 50, कितना है 50। और h बताओ कितना है, गैप कितना है, h 20 0 0 काट डाला, हाँ चलो 550, 12 2 जा 24, डिवाइड बाय 5। मैं 5 से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा तरीका अलग है। नीचे आ गया 10, कितना आ गया 10, ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया 10, 48 डिवाइड बाय 10 मतलब 4.8, 550 माइनस 4.8, 550 में से 5 माइनस करो, 545, 545 और 0.2 डाल दो, 545.2। क्या बातें क्लियर है कि रॉकी भाई हैंडसम है। नन्ना निन्ना रे नरे नन्ना रो नरे नरे न। चलो ठीक है ना, पुष्पा विद रॉकी।
चल, हाँ ये बात, इस टाइप में क्वेश्चन काफी बार आते हैं। अननोन फ्रीक्वेंसी ने वो निकालनी है। अब देखो, ये अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उन्होंने कौन सी मेथड की पता है? FIXI। FIXI में कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं। हम लोग तो हमारी मेथड करेंगे। कौन सी मेथड? UI, सबसे बेस्ट, एकदम बढ़िया वाली मेथड, वही करेंगे हम तो। देखना 11 13, चलो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी, दोनों टेबल यहाँ पे लिख दिया, तो टेबल को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे फिर सॉल्व करते हैं। चलो देखना 11 13 बीच में 12, 13 15 बीच में 14, 15 17 16, इन दोनों के बीच में 18, इन दोनों के बीच में 20 22, इन दोनों के बीच में 24। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों ने इनको मल्टीप्लाई कर देना, 6 14 84 9 16 1 फिर 8 8 सर। हाँ देखो 20 इंटू F 20 F, 5 इंटू ये 110, 4 इंटू 24 96। इन सब का एडिशन कितना हुआ? 44 प्लस F। कितना हुआ बेटा? 44 प्लस F। इन सब का एडिशन कितना हुआ? इतना हुआ। 752 प्लस 20F इतना हुआ। अब बस ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे। देखो वैल्यू कैसे रखेंगे? कितना सारा कैलकुलेशन, देखो ये मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े, फिर ये एडिशन बड़ा बड़ा, फिर यहाँ तक इन्होंने मीन ऑलरेडी दे रखा था। मीन कितना है बेटा? 18, तो मीन की वैल्यू 18 ले ली, 18 ले ली, और ये भी जो आया था ये नीचे आ गया, और ऊपर जो आया था ये आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लिया, तुम्हारा आंसर F की वैल्यू कितनी है? 20। इतना सारा कैलकुलेशन मैं तो ना करेगा, मैं तो ना झुकेगा, मैं मेरी मेथड करेगा। कौन सी? अज्यूम मेथड। कौन सी मेथड? अज्यूम मेथड। देखना पुष्पा नहीं झुकेगा, पुष्पा मेथड करेगा। पुष्पा मेथड, पुष्पा मेथड। अज्यूम मेथड मतलब स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पुष्पा मेथड। देखना भी आप लोग निकालेगा UI, एग्जैक्ट बीच में मान लो A, ये तुम्हारा A है ना, इसके सामने 0 -1 -2 -3 1 +1 +2। सब प्लस लिखना जरूरी नहीं, मत लिखो, अच्छा दिखता है। क्या दिखता है? अच्छा दिखता है। देन तुमने क्या निकाला? UI। अब तुम्हें क्या करोगे? FIUI करोगे। क्या करोगे? FIUI। हाँ देखो FIUI, 7 3 21, 9 1 9, 13 1 0 0। अरे अब इसके सामने A मान लिया। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा? F के सामने F यहाँ पे आएगा, ऐसे भी हो जाएगा, F के सामने F आएगा। तब तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, सॉल्व करने में, F को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, लंबा होगा थोड़ा क्वेश्चन। इससे अच्छा अपना F के सामने ही A मान लो। किसके सामने A मान लो? F के सामने A मान लो। F के सामने आपने क्या मान लिया? A। तो ये कितना हो गया पता है? हो गया थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ऐसे बिगाड़ दिया मैंने। वो याद ही नहीं था ना फ्रीक्वेंसी निकालनी है सर। चलो चलो XI सॉरी UI FI। चलो देखो इसके सामने क्या हो गया? 0, इसके सामने 0, ऊपर वाले के सामने -1 -2 -3 +1 +2, खेल खत्म। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 28, 6 3 18, 9 2 18, 13 1 13। मैम F इंटू 0, ये 0। ये तो ठीक है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दो अननोन फ्रीक्वेंसी होती ना तब मजा आता है। तो किसी एक के सामने आप 0 मान लो। 5 इंटू ये सॉरी 5 1 5 और 4 इंटू 2 8। अब देखना मजा तो अब आएगा, देखना काटने पीटने में। 5 + 8 कितना हुआ? 5 और 8 कितना हुआ? 13 ना, +13 -13 कर दिया।
अब उनका सॉल्व कर लो, उनका एडिशन यहाँ पे कर लेता हूँ। 8 8 8 8 3 सा 24, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 सा 4 4 5 6 64, वो भी कितना है -64। क्या है बेटा सिग्मा FI UI। क्लियर है? फॉर्मूला लगा लेते अभी, फॉर्मूला फटफट लगा लो। x बार इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू h। a कितना है बताओ, a कितना है? a बराबर है 20। कितना है बेटा 20, ले लिया। सिग्मा FI UI कितना है -64। सिग्मा FI कितना है? सिग्मा FI बताओ, सिग्मा FI ये रहा, इन सब का एडिशन 44 प्लस f, और h कितना है? h बताओ, क्लास लेंथ कितनी है? 2 2 2 2 2 2, और मीन कितना था? मीन कितना दे रखा था? 18। चलो 20 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। 18 में से 20 गया -2, 18 में से 20 गया -2, यहाँ पे क्या हो गया -64, कितना हुआ -64 टू 44 प्लस f। देखो माइनस माइनस भी कर गया, 2 2 भी कर गया, खेल खत्म। इधर भी आ गया 1, इधर भी आ गया 1, इधर भी आ गया 1। चलो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 प्लस f क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 64 इंटू 164, 44 वहां पे चला गया, 44 वहां पे चला जाएगा, कितना हो गया बेटा 20। चलो क्या डन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो 65 68 है ना, 3 3 3 3 3 3 का गैप है। चलो गैप सब जगह पे बराबर है, आ जाओ नीचे। ये तुम्हारी क्लास हो गई, इन दोनों के बीच में कितना है? 66.5। इन दोनों के बीच में कैसे निकाल लोगे सर बीच की वैल्यू? एक ही काम, एडिशन डिवाइड बाय 2। अब तुम लोग क्या करोगे पता है? यहाँ पे भी है ना अपना पुराना दिमाग लगाओगे, नया दिमाग, मॉडर्न दिमाग लगाओ। देखो दोनों के बीच में गैप कितना है? 3 का, है ना? बीच की वैल्यू चाहिए ना। तुम दोनों के बीच में गैप कितना है? तुम दोनों के बीच में गैप कितना है? 3। अब तुम जैसे है ना, तुम डेली लाइफ में इसका यूज करते हो कि तुम्हारे दोस्त के बीच में 3 का गैप है, तो एक काम करोगे, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 1.5, 3/2। गैप कितना है? 3 ना, 3 का आधा कितना होता है? 1.5, है ना? 1.5 दे दो इसको, कितना हो जाएगा? 65 था ना, 1.5 देखो तो कितना हो जाएगा? 66.5 हो गया, पहली वैल्यू मिल गई 66.5। क्लियर है? अच्छा अब गैप कितना है? गैप 3 3 का है ना, 3 बढ़ाते जाओ, 3 69 72 75 78 81 84, 3 3 बढ़ाते चले जाओ, काम खत्म। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? बीच में तुम लोग a मानोगे। क्या मानोगे बीच में? a। मैंने इसे a मान लिया। देन अब इन्होंने क्या? एज्यूम मेथड। कौन सी मेथड से किया? एज्यूम मेथड। अगर कह रखा है कि एज्यूम मेथड से, कहा तो नहीं है, कहा तो नहीं है। चूजिंग सुटेबल मेथड, कोई भी सुटेबल मेथड से कर सकते हो। एज्यूम मेथड से भी कर सकते हो, तो स्टेप डेविएशन भी कर सकते हैं। मैंने स्टेप डेविएशन भी करा दी और उस नॉर्मल मेथड भी करा दी। तो एक काम करो, इसी मेथड से मैं कर लेता हूँ। ऐसे तो यूआई से करो ना, बहुत आसान हो जाता है। यूआई इज द बेस्ट मेथड। चलो बीआई करेंगे, पहले ए मान लिया, इसे क्या मान लिया? ए। ये तुम्हारा ए हो गया। देन इससे ये कितना छोटा है? 0। 75.5 से 75 और कितना छोटा है? 0।
इससे कितना छोटा है 3, इससे कितना छोटा है 6, इससे कितना छोटा है 9। यहाँ पे 3, 9 और 6, 3, 6 और 9 क्यों आया? देखो di मतलब क्या होता है, xi में से a माइनस करना, मतलब सब में से तुम्हें इसमें से भी 75.5 माइनस करना, इसमें से भी 75.5, इसमें से भी 75.5, इसमें से भी 75.5, सब में से 75.5 माइनस करना है। तो मैं ऐसे एक्चुअली करना तो यही है, बट मैं ऐसे कहता नहीं हूं। मैं क्या कहता हूं, इससे ये कितना छोटा है 0, इससे ये कितना छोटा है 3, इससे ये कितना छोटा है 6, इससे ये कितना छोटा है 9। अब आप लोग है ना ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैं तो वो भी नहीं करता। देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे क्लास लेंथ कितनी है, सब 3 3 3 3 3 3 3 3, तो इसमें भी गैप 3 3 का ही होगा। क्लास लेंथ अगर 3 की है तो 3 का टेबल बोल दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर चौथा होता तो 12 लिखते। अगर यहाँ पे क्लास लेंथ 2 आती, क्लास लेंथ कितनी आती 2, तो यहाँ पे किसका टेबल आता 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर यहाँ पे क्लास लेंथ 5 होती, कितनी होती बेटा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्या बातें क्लियर है? ये चीज हो रही है यहाँ पे, इतना सब कुछ हो रहा है ये। तो आपको सीधा गैप 3 है ना, 3 का टेबल लिख लो। क्लियर? अच्छा आपको डी मिल गया। अब आप क्या करो, एफ आई डी आई 2 9 जा 19, 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, 0 हो गया, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 2 9 जा 18। सारी वैल्यू हो गई। अब खेल खत्म। क्या करोगे, इसका एडिशन यहाँ पे और इसका एडिशन यहाँ पे। डन। चलो फॉर्मूला बताओ, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना माना था आपने 75.5, प्लस इसकी वैल्यू देखो। अब ये 24 है, तू भी 24 कर गया पॉजिटिव, तू 18 है, तू भी 18 कर गया, 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया, 12 बचा, हो गया 12। सिग्मा एफ आई सबका एडिशन कितना आना था 30, 30 लिख दिया, 12 में से आया था प्लस, चलो 75.5। इसने देखो 10 को रहने दो ऐसे, इसने इसको 4 से काट दिया। कितने से काट दिया बेटा 4 से, और 4 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 0.4, 75.5 प्लस 0.4 तो कितना हो गया 75.9, 75.9। ओके चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। अब ये देखते हैं 52। हाँ मस्त क्वेश्चन। देखो कितना गया 2 का, 52 पे खत्म होता है, चालू कहां से हो रहा है 53 पे। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। ऐसा लग रहा है खेल अभी शुरू होगा, अभी खेल शुरू होगा। देखो अभी चलो, इधर गैप 2 का है, इधर गैप 3 का है, मतलब देखो इधर गैप 2 का है, इधर भी गैप 2 का है, लेकिन इधर गैप कितना है 3 का है। तो आपकी क्लास लेंथ कितनी होगी 3, कितनी होगी 3। चलो एक्चुअली 9th में सीखा होगा, इसको थोड़ा छोटा किया जाता है, इसको थोड़ा बड़ा किया जाता है, इसको 49.5 किया जाता है, इसको 52.5 किया जाता है, फिर इसको 52.5 किया जाता है, इसको कितना कहा जाता है बेटा 55.5। इसको पॉइंट बढ़ाया जाता है, इसको पॉइंट कम किया जाता है, तो क्लास लेंथ 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा 3। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3, क्लास लेंथ होगी 3। अच्छा क्लियर। अच्छा ये दिया था इन दोनों के बीच में कौन है 51, इन दोनों के बीच में कौन है 54, इन दोनों के बीच में 57,
60 एंड 63 कितना बढ़ा दिया 3 3 3 3 बढ़ा दिया, काम खत्म, इतना तो आ जाएगा। अब खेल शुरू होता है यहां से, अपने बीच में a मान लिया, a के सामने 0 -1 -2 +1 +2, आंख बंद करके लिख दो 0 -1 -2 +1 +2 लिख दो। ऐसे आंख बंद करके नहीं लिख सकते तो आप खोल के लिख दो, पर लिखो जरूर। और क्या कर दिया फिर fi को ui से मल्टीप्लाई कर दिया, fi ui हो गया, क्या हो गया fi ui। चलो 15 2 30, 15 और 2 30, 110 और 1 110, 135 0 135, 115 1 115, 25 2 50 डन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखना इधर 110 है और इधर 115 है, 115 में से 110 चला गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 है, सॉरी 50 है, 50 में से 30 चला गया, 50 में से 30 चला गया, इसमें से ये चला गया, तो कितना बचा 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, हो गया 25। चलो फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। बस a की वैल्यू कितनी थी 57, लिख दो यहाँ पे 57, ये कितना था 25 25, सिग्मा fi 400, क्लास लेंथ 3, ये रही 3 है ना। चलो अब देखो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड कर दो। अब ये इसको मत काट के बेटे बढ़ना, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 75, नीचे 4 और 100 कर दो, 100 को नहीं काटा जाता बेटा, 75 को जाके 4 से काट लो 75, 7 1 जा 7, सॉरी 4 1 जा 4, 3 1 8, 8 4 जा 32, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 7 जा 28, 2 0 5, 18.75, 18.75 डिवाइडेड बाय 100, ये 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, 0.1875 मतलब हो गया 57.1875। मतलब ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 57.19, कितना होगा बेटा 57.19। डन, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 57.1875, 57.19। चलिए देखो मस्त क्वेश्चन है ये तो। देखो यूआई मेथड से है ना, ऐसे क्लास में देखो इक्वल 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 इक्वल, तो एकदम मस्त, एकदम यूआई मेथड से सॉल्व किया करो। कौन सी मेथड से? यूआई सबसे बेस्ट मेथड यूआई। डन, चलो देखना पचास 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो क्या कहते हैं बेटा? लाल चंदन का पुष्पा आएगा। चलो तेल लगा के, चलो 50। अब इन दोनों के बीच में 125 कितना था? 125। 50 बढ़ा दिया 175, 50 बढ़ा 2 बढ़ा दिया 50 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, 50 बढ़ा दिया। अब क्या किया? किसी को भी ए मान लिया यार, ए डन, ए मान लिया। ए के सामने क्या हो गया? 0, ऊपर -1 -2 +1 +2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? FI UI 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 12 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। डन, चलो अब क्या करोगे? यहां पे कितना होगा? 6। 8 में से अगर 6 चला जाए तो कितना बचा? -2।
-2 और -5 कितना हो गया? -7। -2 और -5 कितना हो गया? -7। क्लियर है? बात बढ़िया हो गया। अब तुम्हारा फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूला का छे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di ui इंटू सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। लो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 225 225 सिग्मा fi ui -7 सिग्मा fi 25 h की वैल्यू कितनी है? 50। कितना है? 50। इसने इसको 2 से मार दिया, खेल खत्म। ये 7 2 14, 25 में से 14 गया, कितना बचा? 11। 211 x बार इज इक्वल टू 211। 211। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मस्त वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया ये वाला क्वेश्चन, देख लो। डन? देखो अब तुम पॉइंट देख के डर जाओगे यार, पॉइंट देख के यार 3 पॉइंट 4 पॉइंट, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, डराने के लिए रखा है, कुछ भी नहीं। देखना ये देखो, ये इतना गैप कितना है? अगर इसे 0 बोलो, इसे 4 बोलो, तो गैप 4 का दिखाई दे रहा है। हाँ ये है कि 4/100 का गैप है। कितना है? 4/100 का, मतलब 0.04 का है। मतलब इसको कह सकते हैं स्टॉक की लैंग्वेज में 4/100। क्या कह सकते हैं बेटा? 4/100। अच्छा, गैप कैसा? देखो यूनिफॉर्म, हर जगह बराबर गैप है। अच्छा सर, सब जगह बराबर है? हाँ बेटा। अब इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 बढ़ा दो, 4 6 6 4 10 10 14 14 18 18 22 हो गए। अच्छा, बीच में आप a मान लो, इसको a मान लो बीच में, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, आपकी मजा, कुछ जिसको a मानना है मान लो। सर ये देखो, ये a माना, यहाँ ऊपर वाले मान ले तो क्या होगा? देखो अगर नीचे वाले को a मानोगे तो नीचे 2 हो गए, ऊपर 3 हो गए। अगर ऊपर वाले को a मानेगा तो ऊपर 2 हो जाएंगे, नीचे 3 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आएगा ही। चलो इसके सामने 0 -1 -2 -3 +1 +2 खत्म। डन? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 है, 4 3 12, 9 2 18, 9 1 9, 2 0 0, 4 1 4, 2 2 8, तो 2 2 4, इतना सब कुछ हो गया। ये कितना होगा? 8। 18 में से अगर 8 निकालो तो कितना हो गया? -10। 12 9 कितना होता है? 12 और 9 21, 21 और 10 31 हो गया। क्लियर है? बात बढ़िया। अब क्या करोगे? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। देन a की वैल्यू कितनी है? a आपने कितना माना था यार? 0.14 ले लो। सिग्मा fi ui, fi ui कितना है? -31। सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है? सिग्मा fi ये रहा 30, और h बताओ, h है तुम्हारा 50, सॉरी ये है 0.04, मतलब 4 डिवाइड बाय 100, 4 डिवाइड बाय 100। चलो डन। अच्छा, अब भाई एक काम करो, 0.14 है ना, 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 3 12, है ना। चलो अब इसको 3 और 1000 हो गया यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, ये 2 0 1 0, 3 0 आएगा। अच्छा, 124 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 124 को 3 से, 3 4 12,
3 1 जा 3, तो 1 आया तो मतलब 0.33 आ गया, 33 है ना। 41.33 0.14 प्लस 41.33 वो भी नेगेटिव था, डिवाइड बाय 1000, मतलब 3 डिजिट आपको आगे जाने हैं। 14 माइनस इसका क्या हो जाएगा पता है, 0.04133। अब आप 0.041 भी माइनस कर सकते हो या 0.04 भी माइनस करते हो, आपकी मर्जी। 0.14 में से आपने क्या माइनस किया, 0.041, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 0.0999 चलता जाएगा। क्लियर है? देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 3 9 नहीं आएगा, 2 9 चलेगा। 2 9 3 9 सब बात देखिए बेटा, 0.041 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आ गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 0.9 और अगर 0.4 माइनस किया होता तो 0.1 भी आता, वो भी सही है। चलो ये रहा क्वेश्चन एक। हाँ देखो, इसमें क्लास लेंथ अलग अलग दी है। कितना है 6, कितना है 4, कितना है 4, कितना है 6, कितना है 8, कितना है 10, कितना है 2, सब में क्लास लेंथ अलग है। अगर क्लास लेंथ अलग अलग है तो बेटा गलती से भी ये काम मत करना। कौन सा? यूआई वाली मेथड से, यूआई वाली मेथड से मत सॉल्व करना। कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे? सिंपल वाली पहली मेथड से। आओ देखते कैसे। डन? चलो देखो, क्लास लेंथ, इनके बीच की वैल्यू 3, इनके बीच की वैल्यू 8, इनके बीच की वैल्यू 12, इनके बीच की वैल्यू 17, 20 और 28 के बीच में 24, इनके बीच का 33, इनके बीच का 39। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब FI/XI 11 × 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 × 4 96, 33 × 3 99, 39 × 1 39। क्लियर? चलो ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये पूरा एडिशन यहाँ पे और ये पूरा एडिशन यहाँ पे। क्लियर? अब तुम्हें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। इसका कितना आंसर है? 499। इसको कितने से डिवाइड करना है? 40 से। तो हम लोग कर लेते 499 डिवाइड बाय 40। 4 से कर लो, एक पॉइंट बाद में लगा देना। 4 से कर लेता हूँ, 4 × 10, 4 1 = 4, 1 9 आया, 0 हो गया। 4 2 = 8, 1 9 आया। 4 4 = 16, कितना बचा? 3 बचा, है ना। तो हमने एक पॉइंट लगा दिया, 0 कर लिया। 4 8 = ये 4 है ना, 7 2 और 0 लगाए 75, कितना आ गया? 75। दिमाग में कुछ चल रहा है। 124.75 कितना आया? 124.75 124। अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं आएगा। 124.75 पक्का का ना, दिमाग में कुछ चल रहा है इसके लिए। हाँ 12 124.75 नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा? 12.47। क्या है बेटा? 12.47। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्लास लेंथ देखो, यूनिफॉर्म 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 यूनिफॉर्म, सब में 10-10 है, कोई टेंशन नहीं। अभी 10 मिनट में सॉल्व कर देगा, 10 मिनट भी नहीं लगे, अभी के अभी सॉल्व कर देगा। 2 मिनट में देखना। तुम दोनों के बीच का 53 50, हाँ 50, तुम दोनों के बीच में 60 70 80 90, बीच वाले को मानो A, बीच वाले को मानो A आ गया। A के सामने 0 -1 -2 +1 +2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। क्या करोगे? दोनों का
मल्टीप्लीकेशन 13 2 के साथ 6, 10 1 जा 10, 11 0 11, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो क्या कटेगा, क्या कटेगा जल्दी बताओ। 6 6 कट जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। कैसा 2? -2। चलो फॉर्मूला क्या जल्दी बताओ, फॉर्मूला जल्दी बताओ। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi xi, सॉरी fi ui, fi ui और सिग्मा fi इनटू h। a की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, a की वैल्यू 70, सिग्मा fi ui -2, fi कितना है 35, इनका पूरा एडिशन। और क्लास लेंथ कितनी बताओ 10, कितनी है 10 की। अब काट सकते हो, काटना ही पड़ेगा। ये 7 5 जा, इसने इसको 2 से काट डाला, ऊपर कितना होगा 2 2 जा 4, -4 डिवाइड बाय 7। अब 4 को 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे नहीं चलेगा मतलब 0, और यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। 7 6 जा कितना हो गया, हाँ 42, नहीं 7 5 जा होगा, 7 5 जा 35, 5 बचा 0 ले लिया है ना, 7 7 जा ले लो 49, 1 बचा मतलब 0.57 आया। 70 - 0.57, 70 में से 0.57 क्या मतलब 69.43। कितना आंसर है 69.43, 69.43। इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है खत्म। पुष्पा भाव की तरह अच्छे से करते रहिएगा, मचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।